राजा इकबाल सिंह जी, आपका क्या इंटरेस्ट था इस प्राइवेट कंपनी को जो मात्र 12 वर्ष पुरानी है, वो हाउसिंग सोसाइटी को बना रही है लॉरेंस रोड के अंदर, आप उसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हो, वो भी 150 से 200 करोड़ का, और वो कह रहा है कि जी मैं FCTS वहां बना दूंगा, उसके लगेंगे 60 से 70 लाख, उसको फायदा हो जाएगा 150 से 200 करोड़ का। तो क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग है? ये सवाल उठता है, क्या ये भाजपा के साथ प्रॉफिट शेयरिंग हुई है? क्या राजा इकबाल सिंह जी ने इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग करी है, जिसकी वजह से राजा इकबाल सिंह जी ने इसको टेबल पर पेश किया, प्रस्ताव लाए, संख्या इनके पास है, प्रस्ताव पास करा के ले गए? ये कौन सा तरीका हुआ? आपने दिल्ली की जनता को कूड़े से निजात नहीं दिलवाई प्रस्ताव लाके, आपने एक प्राइवेट प्लेयर का प्रस्ताव लिया है टेबल पे, आपने दिल्ली की जनता के बारे में कोई नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, ना MCD को कैसे सुचारू रूप से चलाना है। 1 महीने के अंदर भाजपा फिर से उसी काम में लग गई जो 15 वर्ष तक लूटती हुई आई MCD को, फिर दोबारा से भ्रष्टाचार में लिप्त भाजपा फिर से उसी चीजों में लग गई है। और राजा इकबाल सिंह जी या तो एक मोरे हैं बीच में, या फिर राजा इकबाल सिंह जी कर रहे हैं। तो राजा इकबाल सिंह जी बता सकते हैं कि उनका प्राइवेट प्लेयर में क्या इंटरेस्ट था। जिस तरह से बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है और सत्ता में भी जो आई, चाहे MCD की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव में, तो यही कहकर है कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया और अपने आप को कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार को लेकर नीति है, और दूसरी तरफ आप आरोप लगाए। आप ये देखो, ये इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है। आपके इसमें माइक मैं आपके कैमरा के आगे दिखा रहा हूं, प्लेस ऑन टेबल राजा इकबाल सिंह, देख लीजिए, महापौर दिल्ली नगर निगम, एस्ट्रॉयड का ही है, मैंने आपको कागज ही वही दिखाया, एस्ट्रॉयड शेल्टर्स होम्स। इसके अंदर 6वां पॉइंट ये रहा, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है, इट इज नोटेड दैट द एजेंसी मेसर्स एस्ट्रॉयड शेल्टर होम्स प्राइवेट लिमिटेड इज सीकिंग द शिफ्टिंग ऑफ लॉ टू न्यू लोकेशन सो एज टू एनहांस, यानी कि बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट वैल्यू ऑफ इट्स ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट। ये तो कमिश्नर ने लिख के भेजा है, आप इस प्रस्ताव को पास कर रहे हो। तो ये क्या था? ये भ्रष्टाचार का साफ साफ मुद्दा है। आज तक भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार पे बोलती है, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई तथ्य नहीं देती। मैंने आपको तथ्य के साथ बताया है। इस पर राजा इकबाल सिंह को जवाब भी देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को भी जवाब देना पड़ेगा। और भाजपा फिर से जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, दोबारा से उसने MCD में भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है, आते ही 1 महीने के अंदर राजा इकबाल सिंह के माध्यम से। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अभी आपने एक मुद्दा एक और उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें आपने बोला था कि मासूम बच्चे की जान चली गई थी, और इसमें भी आपने कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि इनका MCD में सिर्फ पैसा कमाने के अलावा भाजपा का कोई इंटरेस्ट नहीं है। 6 साल का बच्चा एक MCD कम्युनिटी सेंटर के स्विमिंग पूल के अंदर डूब के मर जाता है। 3 से 4 मिनट वो पानी के अंदर रहते हैं। उस स्विमिंग पूल के अंदर ना तो CCTV कैमरास है, ना कोई सेफ्टी मेजर्स है, नेग्लिजेंस का केस है, सुपरविजन कोई था नहीं। लाइफ गार्ड को अगर 3 से 4 मिनट वो भी बच्चों को, दूसरे बच्चों के चीखने पे उस बच्चे को बाहर निकालने में लगे, और वो भी मुख्यमंत्री के अपनी विधानसभा से, CM रेखा गुप्ता जी की विधानसभा से, तो आप इसमें क्या कहोगे? ये दायित्व तो किसका बनता है? राजा इकबाल सिंह का। मेयर कौन है? राजा इकबाल सिंह। उस कॉन्स्टिट्यूंसी की MLA CM रेखा गुप्ता, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वहां पे इन्होंने जायजा ही नहीं किया, और इन्होंने तो अभी तक चुप्पी बना रखी है उस पर, इन्होंने क्या बयान दिया उस पर, क्या इंक्वायरी बिठाई, क्या एक्शन लिया? कल को आगे वाले लोगों की भी जान ना जाए, उसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाया? और ये जो बच्ची की जान गई, इस पर कौन सी इंक्वायरी बिठाई? इसके ऊपर किस किसके ऊपर एक्शन लिया? क्या वो बच्चा एक नेता का बच्चा नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल नागरिक का बच्चा था, इसलिए उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ? बच्चे को इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, और वो इंसाफ कौन दे सकता है? या तो दिल्ली सरकार दे या मेयर दे। MCD का मेयर दे सकता है, क्योंकि MCD का कम्युनिटी सेंटर था, वहां पे प्राइवेट कंसेशनरी को स्विमिंग पूल दे रखा था। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? चेक करी? कुछ पता भी है इनको मुद्दे के बारे में? क्या जायजा लिया? क्या संवेदना इन्होंने अपनी जताई? कुछ भी नहीं किया। संवेदनाहीन भाजपा है। इनको किसी की मौत से, किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ भाजपा को MCD के अंदर आके भ्रष्टाचार करना है, चाहे जहां से मर्जी हो। जी, जिस तरह से आपने CM पर भी एक आरोप लगाया रेखा गुप्ता जी को लेकर, वो क्या मामला है जिसमें आपने जाति को लेकर टिप्पणी उन्होंने की, उसको लेकर आपने प्रेस? मैंने तो आरोप लगाए नहीं। मैंने तो आपको अंदर
वीडियो सुनाया, आपने वीडियो सुना, वो सुनाऊं आपको दोबारा से, सुनाऊं आपको दोबारा से, सुनो आप दोबारा से, आप मेरे से दोबारा से सुन लो वो वीडियो, आप सुनो, बिल्कुल आपका जायज अधिकार बनता है, आप देखो वो वीडियो, आप अपने सारे दर्शकों को भी सुनो कि ये देखो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने साफ साफ क्यों बताना चाहती हूँ, ये गुप्ता है, काम करेगा पुख्ता, और किसी भी झाड़ू वालों का अरोड़ा बन नहीं सकता इनके लिए रोड़ा। झाड़ू वालों का अरोड़ा, अरोड़ा एक कम्युनिटी है पंजाबियों के अंदर, मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूं, ये भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, और ऐसी कम्युनिटी के अंदर आप जिन्होंने आपको वोट दिया, ये तो आप कहते हो ना कि भैया दिल्ली के जो मिडिल क्लास है वो आपको वोट देती है, इन्होंने आपको वोट दिया, आपको सत्ता में काबिज किया दिल्ली, और आप उनके लिए शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए इस बात पे। ऐसी असंवैधानिक भाषा क्या मुख्यमंत्री को शोभा देती है? और मुझे लगता है कि पंजाबियों के बारे में ऐसे बोलने से पहले मुख्यमंत्री को 4 बार सोचना चाहिए, इनको एक रिटर्न में अपॉलॉजी देनी चाहिए, पब्लिक में अपॉलॉजी देनी चाहिए कि इन्होंने पंजाबियों के बारे में ऐसी टिप्पणी करी है और ऐसी लाइन बोली है। मैं वरुणराज जी से भी बोलूंगा कि वरुणराज जी आप भी इस पे एक बार बोलिए, क्योंकि ये भी उसी कम्युनिटी से है। लेकिन इसके पीछे अगर चलिए आपसे सवाल ले लेता हूँ, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, जो शब्द का उपयोग किया, क्या इसके पीछे उनका कुछ और कहने का मकसद था, या सिर्फ उन्होंने कम्युनिटी को ही लेकर? देखो जी, इनको जो पीछे से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ये तो एक कहते हैं कठपुतली, ये वो है, इनको जो पीछे से इंस्ट्रक्शन आती है, अब हिंदू मुसलमानों को उस मुद्दे को साइड पर रख के अब कम्युनिटी को पकड़ लो, ये इतनी गंदी मानसिकता के साथ चलते हैं। अभी इन्होंने अरोड़ा कम्युनिटी को पकड़ा है, अभी आगे इनके क्या क्या प्लान है आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूं एज ए पंजाबी होने के नाते, सिख होने के नाते इनको माफी मांगनी चाहिए और इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देती तो मैं एक गुजारिश करूंगा सारी दिल्ली की कम्युनिटी को, अरोड़ा कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, हिंदू पंजाबी कम्युनिटी को, कि इनका बिल्कुल बाइकआउट करें। अगर आज ये अरोड़ा कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आने वाला इनका 5 साल में क्या क्या प्लान है, किस किस कम्युनिटी के लिए क्या क्या बकवास करेंगे, वो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी को ये अलग अलग करने की प्लानिंग में है, तो ये हम होने नहीं देंगे। पूरी दिल्ली के जो पंजाबी कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, एक है और एक रहेंगे। और मैं आपको एक और मेन मुद्दा बोलना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी भी दुनिया है, उन्होंने सब कम्युनिटी को जैसे 5 उंगलियां होती है वैसे उन्होंने एक मुट्ठी बना के रखा हुआ था, और ये क्या कर रहे हैं, एक उंगली को काट रहे हैं। तो आपकी जो मानसिकता है, जो आपका प्लान है, वो कभी भी कामयाब नहीं होने देगी पंजाबी कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, कोई भी हो। बस इनको माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। तो लेकिन जो बयान उन्होंने दिया, इस तरह का बयान देना, उनकी पार्टी में भी कई सिख कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मंत्री भी है जो पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, फिर भी इस तरह का बयान देना, और उनकी पार्टी में तो कोई विरोध इसका हुआ नहीं या किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, क्या करें? वो तो सारे तो मजबूर है कि वो बोल नहीं सकते। अब कहो ना मनजिंदर सिंह सिरसा जी को कहो कि ये जो इन्होंने अरोड़ा कम्युनिटी को बोला है सीएम रेखा गुप्ता ने, उसके ऊपर टिप्पणी कर दे। मैं कह रहा हूं आप अरोड़ा कम्युनिटी की बात करो, चलो इन्होंने अरोड़ा का, अरोड़ा सरनेम होती है ना, क्या किसी सरनेम को ऐसे मुख्यमंत्री इस्तेमाल करती है? हम तो कह रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता जी, ये कह रही है अरोड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे पिताजी के नाम के साथ भी अरोड़ा लगता, मेरे दादाजी के नाम के साथ भी अरोड़ा लगता, सबके साथ लगता है अरोड़ा, मेरे परिवार में अरोड़ा है सारे के सारे। आप बोल कैसे सकती हो? आपकी हिम्मत कैसे हुई है सरनेम को ऐसे बोलने की? आपको हमारी कम्युनिटी के ऊपर हाथ लगाने का किसने वो दिया? आपको तुरंत प्रभाव से रिटर्न अपॉलॉजी के साथ पब्लिक में माफी मांगनी चाहिए, पूरी पंजाबी कम्युनिटी से मांगनी चाहिए आपको माफी, और तुरंत प्रभाव से अगर आप माफी नहीं मांगती तो आपको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये पंजाबी कम्युनिटी चुप रहने वाली कम्युनिटी नहीं है। हमने बातचीत करी जो कि एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से एमसीडी में जो है भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कई तरह के आरोप जो है दिल्ली के मेयर पे भी लगाया, और सीएम रेखा गुप्ता को लेकर भी कई तरह की उन्होंने टिप्पणी करी। वीडियो कार्तिक के साथ में शुद्ध ट्रेंड पर भारत।